दोस्तों, दूल्हा ड्रेस वैरायटी में खुशामदीद कहते हैं। और इस रमज़ान के महीने के अंदर हम आपके लिए असल में रमज़ान में दूल्हा पैकेज का काम थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से शलवार कमीज़ का काम रमज़ान ईद की वजह से शलवार कमीज़ का काम थोड़ा सा ज़्यादा इस पर तवज्जो होती है तमाम हज़रात की। तो आइए आज हम आपकी खिदमत में लाएँ बहुत फिटिंग, मतलब आजकल नई जनरेशन है वो सब बहुत फिटिंग में पहनते हैं कपड़े ना। ये बहुत फिटिंग में पहना जाएगा ये कपड़ा। 39 लंबाई है जिसकी, 18-16 शोल्डर है जिसका, 23.5 इसकी स्लिट्स है, 14 इसका कॉलर है और 30 चेस्ट इसका फिक्स है और उसको बहुत फिटिंग में ये पहनेंगे। 17 सीना इसका तैयार रखना हमें और इसकी हिप हमें 36 तैयार रखनी है, तो बहुत फिटिंग में पहनेंगे ये। तो उसके अलावा इसके अंदर पॉकेट वाला पजामा कटेगा, कौन सा पैंट पजामा जिसको हम आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, नई जनरेशन। और जिसका पैंट पजामे का पाँचा भी बहुत शॉर्ट पाँचा होगा, 13 पाँचा होगा, 13। ये आपकी खिदमत में हमने पीस बिछा लिया है, ब्लैक कलर का सूट है, शॉर्ट बॉडी में पीस कटेगा ये। और वीडियो लंबी होने की सूरत में इसको 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में लेके जाएंगे। अगर वीडियो शॉर्ट हुई तो इंशाल्लाह 1 पार्ट में रहेगी और वक्त तक हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने देंगे। अगर ज़्यादा लंबी तो इंशाल्लाह पैंट पजामा पार्ट 2 में जाएगी आपके सामने। पहले हम कुर्ता कटिंग करेंगे। कुर्ते की लंबाई 39 है, चौरस दामन है इसका कुर्ते का। तो चौरस दामन के अंदर सबसे पहले अगर शॉर्ट बॉडी है, लूजिंग ज़्यादा है तो उसके हिसाब से पीस कटेगा, शॉर्ट बॉडी है तो उसके हिसाब से पीस कटेगा। तो ये शॉर्ट बॉडी है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 39 इसकी लंबाई है, तो सबसे पहले इसको फिक्स हमने 41.5 तकरीबन 2 से 2.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस पीस को हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा तकरीबन 2 इंच भी आप निकाल सकते हैं, आप 2.5 इंच भी निकाल सकते हैं। ये हमने ये देखें आपके सामने, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके आप पीस निकाल लीजिए। अब ये आपके सामने सामना और बैक कुर्ते का कटेगा, तो जिसके लिए हमने पूरा पीस सामने और बैक का देखे हमने अलग कर लिया ये पीस। अब पीस को हमने सिंगल करने के बाद इसकी हमने ये पीस को फोल्ड कर लेना। जैसे हमने आपको बताया कि 36 हमें इसकी हिप रखनी है, तो 36 का चौथा हिस्सा 18 इंच, चौथा हिस्सा 9 इंच बनेगा और इसको हमें 9.5 का हिसाब रखना है कि 9.5 कपड़ा पूरा होना चाहिए। ज़्यादा हो तो आप इसको और मज़ीद पीछे कर लीजिए ताकि आपका आगे कपड़ा ज़ाया ना हो। ये देखिए इस 9.5 के ऊपर ये हमारा बहुत सही आ रहा है, हमें 10 आ रहा है कपड़ा, अब हमें परेशानी नहीं होगी। अब इसका मार्किंग करेंगे मुकम्मल। इससे सबसे पहले इसको ऊपर से आप स्ट्रेट कर लीजिए। शोल्डर इसका 16 इंच है, 16 का आधा हाफ इंच आप फिर से फिक्स मार्किंग कीजिए, इसका फिक्स मार्किंग कीजिए और ये 8 इंच पे इधर मार्किंग करने के बाद हमें इस निशान को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद इसको हमें डाउन भी 8 इंच करना है। जितना तीर हमें ये निशान लगाएंगे हमें इसको भी इतना ही डाउन करना है। और इसका भी हिप का मार्किंग लगाएंगे हम साथ में। आपको कमर की शेप देने का तरीका हम समझा देंगे। ये देखिए 16.5 के ऊपर हम इसको हिप का निशान लगाएंगे और ये 9 इंच 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच बनता, आधा इंच हमें सिलाई का मार्जिन देना। ये 9.5 के ऊपर इसका मार्क कर देंगे
और उसके अलावा 9.5 के ऊपर इधर नीचे भी 9.5 पे मार्क करते हैं। और ये ऊपर का शोल्डर को हम डाउन करेंगे 2.25 इंच डाउन करेंगे। अमूमन 2 इंच करते डाउन। अगर 2.25 इंच अगर आप डाउन करते हो तो इससे क्या होगा, ये तीरा बिल्कुल जिस्म के साथ चिपक के चलेगा और आपका पीस मतलब लूज नहीं है, बल नहीं आएंगे। और यहाँ से आप हाले को थोड़ा सा आप शॉर्ट रखिए, ज़्यादा बड़ा ना कीजिए हमें। और तकरीबन जब कॉलर लगाएंगे तो उसके हिसाब से हम इसको छटाई करेंगे। और अब इस कॉलर से इस तीरे तक आप इसके निशान को स्ट्रेट कर लीजिए। और उसके बाद में इसको 9.5 इंच पे, और हमें 17 इंच चेस्ट को तैयार रखना है। तो 17 का आधा होता है 8.5। इसके साथ सिलाई का मार्जिन देंगे 9 इंच। असल में चेस्ट है, हमें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है, 1/4 इंच। हमें 9.25 इंच इसको हम लेके जाएंगे। ये देखिए 9 इंच एक सूट पे लेके जाएंगे। ये बिल्कुल अब परफेक्ट आएगा साइज आपका। और ये देखिए इस निशान को इसके साथ हम ये स्ट्रेट कर देंगे। लेंथ हमें 39 तैयार रखनी है। एक स्क्वायर दामन में ऊपर से भी दबाव होगा, नीचे से दामन की होगी। तो हमें पूरे पीस के अंदर 2 इंच का मार्जिन दे देना है। ये देखो 39 का हमने 41 तैयार रखते हैं। ये देखिए इसकी शेप हमने इस तरीके से देनी है कि ये स्केल, इस शेप स्केल को हम यहाँ रखेंगे और हिप पे रखेंगे, इसको शेप दे देंगे। ये कमर की शेप इसमें खुद ब खुद आ जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होगी। शेप स्केल का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए हल्का सा आधे इंच अंदर शेप दे दीजिए ताकि फिटिंग आपकी बहुत परफेक्ट आएगी। ये देखिए ये हमारी सामने फ्रंट में मार्क हो चुकी है। और उसके अलावा इस निशान को आप स्ट्रेट कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। इसको हम कटिंग करेंगे आपके सामने। ये देखिए आपके सामने ये पूरा सामना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो पॉकेट का निशान है इस फ्रंट के ऊपर हम लगाएंगे। ये देखिए ऊपर से स्केल रखेंगे हम, यहाँ से पहला निशान आएगा 5 इंच पे। उसके बाद 5 के बाद हम दूसरा निशान लगाएंगे। अभी छोटा पीस है, शॉर्ट पीस है, तो हम 7.25 पर रख देंगे, 7.25। उसके बाद तीसरा जो निशान है वो हम तकरीबन 4.5 इंच पे देंगे। तो ये ऊपर से निशान मार्क करेंगे तो आप देखिएगा, ये देखिए ये 16.5 इंच हमारा फिक्स आ गया। जो हमने 16.5 इंच पर निशान लगाया था, ये 16.5 इंच फिक्स निशान आया। अब इसकी हम नीचे बैक आपको बिछाएंगे, बैक कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ये हमने बैक साइड बिछाने के बाद जैसे हमने फ्रंट को डबल किया था, इसी तरह हम बैक को भी डबल करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के तीरे को हम मार्क लगा के स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद में ये देखिए पीस को हमने आधा इंच हमने बैक को बाहर निकालना इस तीरे के मार्जिन से जो हमने डाउन किया हुआ। उसके बाद बाकी पीस को नीचे बिछा देंगे पूरा मुकम्मल। पूरा पीस हमने बिछा दिया, पूरा पीस। उसके बाद जब इसको हम फ्रंट कटिंग करेंगे, यहाँ से 1/4 इंच, इस कोने से 1/4 इंच बाहर निकाल के हम कटिंग करेंगे। देखिए तो इसकी शेप देखिए हमने किस तरीके से दी, आप गौर से देखिएगा। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ से पीस को बराबर लेंगे, इसके बाद आर्मर पे लेंगे। अब इसको ये बैक साइड की इसकी शेप इस तरीके से आएगी। और इंशाल्लाह ये बिल्कुल जब पीस बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल बल नहीं आएंगे इस पीस के अंदर। और अब यहाँ से आप पीस को बिल्कुल बराबर कर दीजिए।
ये बराबर कर दीजिए। और जो हमने पॉकेट के निशान लगाए इसके ऊपर आपने ये फूट के दे देना पॉकेट के लिए। और उसके बाद आपने इस आर्मोल को आपने नापना है कि आपका आर्मोल कितना तैयार आ रहा है। ये देखिए 8.25 इंच हमारा आर्मोल तैयार आ रहा है। अब इस 8.25 को आपने ध्यान में रखना है। ये मतलब सामना बेच का हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया, मगर तीरा कटेगा फिर आपको समझाएंगे इसका हमें क्या करना है। ये पीस देखिए हमने डबल कर लिया इस पीस को। ये पीस हमने इस साइड की जो पट्टी से बची इसको डबल कर लिया हमने। और उसके बाद इसको हमने तीरा हमें एक कटिंग करेंगे इसका तीरा। सही है। अब आपका तीरा 16 इंच है। ये देखिए आपको तरीका समझाया। 16 का आधा 8 इंच बनता है, तो मजीद आपको इसको तकरीबन 10 इंच आपने रखना है। इसको देखिए 10 इंच आपने रखना। तो जितना तीरा होगा उससे उसका हाफ करके आप 2 इंच मजीद ऐड कर दीजिए। देखिए ये 10 इंच हो गया। अब इसको हम तीरा आपको समझाएंगे क्या करना है। यहाँ से 5.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे। 5.5 इंच, ये 5.5 इंच आप इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। और 3.25 इंच आप इसका 3.25 इंच पे ये मार्क लगाएं यहाँ पे। और 2 इंच का आप इसको नीचे डाउन कीजिए। और ये जो निशान लगेगा, ये तीरा था हमारा 16 इंच। 16 का आधा हाफ 8 इंच, इसमें हम 1/4 इंच मजीद ऐड करेंगे। तो ये 8.25 इंच के ऊपर नीचे हम निशान लगाएंगे और क्रॉस करेंगे 4.25 इंच। इस 4.25 का क्रॉस करके हम ये देखें, ये क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब आसान तरीका हम आपको समझाएंगे। ये निशान इधर से और आप शोल्डर का आप ये इसको आप अपना स्केल से नाप लीजिए। हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। देखो 7 इंच पूरा फिक्स आ रहा है। हमें 7 इंच इसको डाउन ये इस पर निशान लगाना। ये देखिए 7 इंच, ये देखिए ये हमारा 7 इंच पूरा आ गया। और अब इसका हम ये देखिए इसके क्रॉस बस इसके जो तीरे का जो क्रॉस आएगा वो इस तरीके से आएगा। इत्मीनान से हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। और ये 2 इंच पे निशान लगाया हमने। 2 इंच के ऊपर आपने इसे ऐसे राउंड देना है। और ये क्रॉस हमने जो निशान लगा दिया इसको आप क्रॉस कटिंग करेंगे। अगर मजीद थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्रॉस नजर आए तो हल्का सा इसको आप इसको डाउन कर दीजिए। और ये आप इसको हल्का सा 130 का तीरों को यहाँ से आपने डाउन करना है। आगे तक नहीं ले जाना, बस यहाँ तक आपने रोकना है इसको। अब आपको तीरा रख के दिखाएंगे। हम आपको तीरा रखने के बाद इसकी लोकेशन कैसी आई है, उसके बाद इसकी स्लिट हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ये तीरा बिल्कुल हमारा फिक्स आ चुका है। इसको आप थोड़ी सी आप इसकी शेप यहाँ दे दीजिए। बिल्कुल फिक्स आएगा यहाँ पे हमारा। ये देखिए अब ये पीस हमने यहाँ बिल्कुल बराबर किया। उसके बाद में ये देखिए हमारा ये एक सूत भी आगे पीछे नहीं होगा। और सबसे पहली बात, कॉलर लगाते हुए आपको पीछे की टीक आपने हमारी कटिंग समझने के बाद आपको ये हिस्सा नहीं छटाई करना। आपने कॉलर को डाउन करना सिर्फ, और वो पीछे को कुछ भी नहीं करना। हमारी कटिंग की यही क्वालिटी है जो आपको समझाना चाह रहे हैं। ये देखिए हम आपको दोबारा चेक करा रहे हैं। ये 8.25 इंच। अब आपको स्लिट हम कटिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए आप इस आस्तीन को स्ट्रेट में रखेंगे, ऐसे बराबर कर लीजिए। जितना हमने जो 8.25 रखा था, तो आपने इस आस्तीन का जो एरिया है हमें तकरीबन 8 हमारा आना चाहिए। ये देखिए 8 हमारा आ गया। सही। अब आपने सबसे पहले तो ऊपर स्ट्रेट निशान लगा देना है। ये हमारा स्ट्रेट निशान लग गया। और दूसरा स्ट्रेट निशान हमारा तकरीबन 4 इंच पर लगेगा। ये देखिए 4 इंच पर हमने ये निशान लगाएंगे। और सबसे पहली बात है कि हमें इसमें देखना है कि आया कि हमारे पीस में कफ है या कुर्ता आस्तीन लगेगी। तो हमारे पीस में कफ लगेंगे, तो कफ के लिए हमें आस्तीन को कटिंग करते हुए 1 इंच शॉर्ट करना है। और 1 इंच शॉर्ट किस तरीके से हम करेंगे,
ऊपर से यहाँ से हमारी 23.5 इंच, यहाँ से इसको 22.5 इंच हम तैयार कर देंगे। 22.5 इंच तक तैयार कर दिया और यहाँ से हमारा 7.25 का निशान था। ये देखिए हमने ये 7.25 का निशान लगा दिया और ये निशान हमारा 6.25 इंच हम आस्तीन का कप देंगे। ये 7.8 इंच 6.5 इंच और 6.5 इंच हमने दे दिया। अब इसको हम यहाँ से निशान लगाएंगे और ये देखिए अब शेप पट्टी को आप इस स्केल पे और इस निशान के ऊपर जो हमने 7.8 का निशान लगाया, आप इसको शेप दे दीजिए। आप कटिंग देखिएगा इस तरीके से हम आस्तीन शेप बनाएंगे। आपको मार्क भी लगा के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा आस्तीन का मार्क इस तरीके से आएगा और इसको हम ये देखिए इसी मार्क के हिसाब से उसके बाद में आस्तीन के सेंटर में भुट्टा दे दीजिए और ये आधी आस्तीन उठाइए एक साइड रखो। उसके बाद ये फ्रंट का हमें शेप देना आस्तीन के अंदर और उसके बाद में ये सेंटर जो है हमें इसको आस्तीन की बैक साइड में इसको बराबर करना ताकि आस्तीन चढ़ाते हुए दोनों चीज़ें छोटी बड़ी ना हो। अमूमन ये कारीगरों से छोटी बड़ी हो जाती है, वो किसी कारीगर को फाल्ट नहीं है, ये हमारी कटिंग का फॉल्ट होता है। हम कटिंग गलत करेंगे तो आस्तीन छोटी बड़ी होगी। ये देखिए अब ये सामने का आस्तीन का मतलब आस्तीन का फ्रंट साइड है और ये आस्तीन का बैक साइड है। अब बैक साइड को आप ऐसे आस्तीन को उल्टा कर लीजिए। इस आस्तीन का सेंटर देख लीजिए कि सेंटर हमारा कहाँ पे आ रहा है और 5.5 इंच के ऊपर ये आस्तीन की चाक पट्टी लगेगी। इसको सेंटर से आपने काटना सिर्फ बैक साइड वाला हिस्सा और 5.5 से वो ज़्यादा हमें नहीं काटना, वरना चाक पट्टी बहुत बड़ी हो जाएगी जो बुरी लगेगी। ये देखिए आस्तीन हमारी कट चुकी है। उसके बाद में अब हम ये देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा ये जो आस्तीन का पीस है इसको निकाल देंगे इधर से, ताकि हम आपको समझाना चाहेंगे कि आपका साइड पॉकेट आपको इसी लेवल से आपको निकाल देना और साइड पॉकेट हमें ये देखिए आप इसको डबल कर लीजिए। तकरीबन 3.5 इंच ये आना चाहिए। 7 इंच की पॉकेट कटती होगा और तकरीबन 20.5 इंच हमारी पॉकेट तैयार आएगी। तो ये देखिए ये पॉकेट को आप गोल भी रख सकते हो, गोल भी रखते हैं, तो जिस तरीके से भी आपको आसानी उस पॉकेट को लगा सकते हैं। ये हमारी पॉकेट कट चुकी है। उसके साथ अब हम आपके सामने पैंट पजामा लेके आते हैं। आपके सामने बिछा के इंशाल्लाह आपको पैंट पजामा कटिंग करके दिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने पूरी कमीज आपको कटिंग करके दिखा दी है। असल में पूरा पैंट पजामा कटिंग करेंगे ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देखने में परेशानी होगी, बोर होंगे। तो इंशाल्लाह साथ साथ भी याद भी करते रहें, खाना पीना खाते रहें। दूसरी वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दूल्हा ड्रेस वैरायटी में। अल्लाह।